2 न्योते और दे दो, एक राहुल के लिए, एक प्रियंका के लिए। लेकिन नहीं, वो तो इनका विषय ही नहीं है ना, क्योंकि ये तो सीजनल हिंदू हैं। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, देश भी जानता है। रोम वाले राम को कहाँ समझेंगे। सियासी मुद्दा अब ये बना रहे हैं कि पहले निमंत्रण चाहिए, अब निमंत्रण चाहिए तो अब ये पूरी मीटिंग करेंगे, जाएंगे कि नहीं जाएंगे। आधे लोग कह रहे हैं कि हम जाएंगे, आधे लोग नहीं जाएंगे। मैं बार बार बोल रही हूँ, बीजेपी ने इस आंदोलन में बलिदान दिया है, रक्त रंजित हुए हैं, तपस्या की है, संघर्ष किया है। राम मंदिर का भी मामला देखिए, एक समय था ये कह रहे थे कि हमको निमंत्रण चाहिए, बीजेपी हमको निमंत्रण नहीं दे रही, जबकि बीजेपी का मसला ही नहीं है निमंत्रण देना। राम जन्मभूमि जो ट्रस्ट है उसका काम है। आज वो निमंत्रण लेके, मिठाई का डब्बा लेके इनके पास जा रही है। एक समय तक कहते धोती कुर्ता और चंदन का तिलक लगा के बैठे, हम तो निमंत्रण का इंतजार कर रहे हैं। अब जब निमंत्रण गया है तो ये कह रहे हैं कि हम स्टैंड लेंगे। अरे भैया, अजमेर शरीफ जाने से पहले क्या आप मीटिंग करते थे, स्टैंड लेते थे, गाड़ी उठाते थे, चले जाते थे? तो राम मंदिर में जाने के लिए आपको निमंत्रण के बाद भी आपको स्टैंड लेना, उसको आप राजनीतिकरण कर रहे हैं। सीपीआईएम के तो सीताराम येचुरी, मतलब नाम में सीताराम है, उन्होंने तक खंडन कर दिया। उधर से डीएमके खंडन कर रहा है, दुनिया भर के अब शब्द बोल रहा है। और यूपी का तो हाल ये है कि अखिलेश यादव जी ने एक सिपह सलार बना रखा है जिसका नाम स्वामी प्रसाद मौर्य, उनके राष्ट्रीय सचिव, जो जब देखो तब देखो एक सीजनल मेंढक की तरह उछलते हैं। कभी बोलते हैं कि हिंदू जो है वो धोखा है, राम की रामायण की प्रतियां जलाते हैं, फाड़ते हैं। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका और हमारा यूट्यूब चैनल सिलेटी बाबू मोशाई। दोस्तों, छोटे बचपन से मैं सुनते आ रहा हूँ, आप और हम सुनते आ रहा है राम मंदिर का किस्सा। राम मंदिर होने वाला है, राम मंदिर होने वाला है, हम बना देंगे, हम बना देंगे, लेकिन कोई भी नहीं बना पाया। आप जब राम मंदिर बन रहा है, पूरे भारत की 80 करोड़ सनातनी हिंदू खुश है, उसमें कुछ संख्यक, कुछ ही चुनिंदा लोग जो राम मंदिर के विपक्ष में मत बोलते हैं, ये लोग क्यों ऐसा करते हैं और इन लोगों को क्यों प्रायोरिटी दिया जाता है? हम क्यों सुनते हैं इन लोगों की बात? अगर हम किसी मस्जिद या किसी के बारे में, किसी दूसरे धर्म के बारे में कुछ बोल दे, भारतीय कुछ बोल दे, हिंदू सनातनी कुछ बोल दे, तो ये लोग चिढ़ जाते हैं। लेकिन वो लोग किसी के भी धर्म के ऊपर कुछ नहीं बोलते, सिर्फ सनातनियों के ऊपर क्यों बोलते हैं? और स्वामी प्रसाद मौर्य हो या ममता बनर्जी हो या सीताराम येचुरी, कोई भी हो, वर्ल्ड में 57 कंट्रीज है इस्लाम कंट्रीज, उसमें तो हिंदू भी रहता है। पर हमारा भारत में जब भी बात होता है तो हिंदुस्तान हिंदू सनातनी हो जाएगा और इस्लाम का खतरे में इस्लाम रहेगा, ये सब अफवाहें फैलाते हैं। लेकिन हम तो हिंदू मुस्लिम एक साथ में बैठ के रहते हैं। हम छोटे से भी हमारा दोस्त है, बहुत सारे दोस्त हैं हिंदू मुस्लिम के साथ, हम एक साथ चलते हैं। जो आया है पॉलिटिकल अड्डा न्यूज़ चैनल से, तो आप पूरा वीडियो देखिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। और उसके बाद कोई विपक्ष का धुरंधर आके नहीं बोलता कि आप क्यों सनातन को गाली दे रहे हैं, आप क्यों राम को गाली दे रहे हैं, कोई नहीं बोलता। आज सबको राम मंदिर जाना भी है तो नहीं भी जाना है। कहीं से बयान आता है कि बाबरी मस्जिद हमको चाहिए। तो किस प्रकार से देश में एक धार्मिक तुष्टीकरण का माहौल बनाया जा रहा है, उसका ये लोग प्रयास कर रहे हैं, उसके ऊपर अपनी सियासी रोटियां सेकना चाहते हैं। एक सवाल इसी से ले लूंगा आपसे। वो लोग कह रहे हैं कि राम मंदिर से किसी को दिक्कत नहीं है, राम तो आस्था के विषय है। राम हमारे भी हैं, मुलायम सिंह यादव की पुरानी वीडियो देख रहा था, वो कह रहे थे अफवाह बना रहे हैं कि मैं राम विरोधी हूँ, राम मेरे भी हैं। ये लोग कह रहे हैं कि बीजेपी जो है वो राम के नाम पर राजनीति कर रही है, राम के नाम पर राजनीति से इनको प्रॉब्लम है। सैम पित्रोदा ने तो कह ही दिया, मॉडर्न इंडिया मंदिर से थोड़ी ना बनेगा। वो कह रहे हैं बहुत ज़्यादा मंदिर कर रही है बीजेपी वाले। देखिए, बीजेपी जब जनसंघ का समय था, जब इनके पास 2 सीटें थी और आज 303 हैं, राम तब भी इनके साथ थे, आज भी इनके साथ है। राम इनके लिए राजनीतिक मुद्दा नहीं है। इन्होंने अपनी सरकारें कुर्बान करी हैं कि हमारे लिए राम पहले, क्योंकि वो आस्था का विषय है, वो राम हमारे देश की आत्मा का विषय है। तो उन्होंने कभी सियासी इसको मुद्दा नहीं बनाया। सियासी मुद्दा अब ये बना रहे हैं कि पहले निमंत्रण चाहिए, अब निमंत्रण चाहिए तो अब ये पूरी मीटिंग करेंगे, जाएंगे कि नहीं जाएंगे। आधे लोग कह रहे हैं कि हम जाएंगे, आधे लोग नहीं जाएंगे। मैं बार बार बोल रही हूँ, बीजेपी ने इस आंदोलन में बलिदान दिया है, रक्त रंजित हुए हैं, तपस्या की है, संघर्ष किया है। एक संकल्प के, अटल बिहारी वाजपेयी जी का और लालकृष्ण आडवाणी जी का जो संकल्प था, उसको लेके बीजेपी आगे चली है। और आज ये मेरा नहीं, बीजेपी का नहीं, 140 करोड़ देशवासियों को, जहाँ भी हिंदुत्व के अनुयायी बैठते हैं, ये उनके लिए गौरवपूर्ण पल है। उनके जीवन के, मेरे पिताजी ने, मेरे दादाजी ने कुर्बानी दिया, हमारे कितने पूर्वजों ने राम मंदिर को, राम की आस्था को बचाने के लिए कुर्बानी दिया। आप लोग महलों में रह रहे हैं, हमारे राम तंबू में रहते रहे 500 साल, ताले में बंद रहे, आज वो राम अपने जगह बैठ रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा आत्मीय विषय है।
आध्यात्मिक विषय है, इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। जिसको ये चीज समझेंगे, क्योंकि राजनीति तो ये कर रहे हैं जो रामायण की प्रतियां जला रहे हैं, जो सनातन का उन्मूलन की बात करते हैं, डेंगू मलेरिया बात कहते हैं, बच्चों की छुट्टियों को तब हिंदू मुसलमानों में बांटने का प्रयास करते हैं। क्या देश ये नहीं जानता कि जब आजाद हुआ था तो देश के पहले संसाधनों का जो हक था वो माइनॉरिटी का हक दिया जाता था। वहां पे आपने वक्फ बोर्ड को प्रॉपर्टियां दे दी दुनिया भर की। आज उसके बाद भी यहाँ पे एक बैलेंस डिसीजन आया है, जहाँ एक तरफ राम मंदिर बन रहा है वहाँ आपकी मस्जिद भी बन रही है। तो पूरा हर तत्व को, हर धर्म को यहाँ पे बराबर रूपी से उसको आदर दिया गया है। और भैया मुझे ये बात बताओ, भगवान राम अयोध्या में नहीं होंगे तो कहाँ होंगे? सही बात है। भगवान कृष्ण मथुरा में नहीं होंगे तो कहाँ होंगे? और भगवान शिव काशी में नहीं होंगे तो कहाँ होंगे? ये हमारा दुर्भाग्य है। लेकिन हम क्योंकि संविधान को ऊपर रख रहे हैं, हम अदालत को ऊपर रख रहे हैं, हम सत्य को ऊपर रख रहे हैं, हम तपस्या अपनी उसको संकल्प को ऊपर रख रहे हैं कि हमारे राम को अयोध्या में आके एविडेंस देने पड़ते हैं, हमारे श्याम को मथुरा में आके एविडेंस देने पड़ते हैं, हमारे शिव को काशी में आके एविडेंस देने पड़ते हैं। उसके बाद भी हम सहिष्णुवादी हिंदू सबके धर्म का सम्मान करते हुए सबको अपना स्थान दे रहे हैं। तो कहीं से भी राजनीतिक विषय नहीं है, ये पूर्ण रूप से आस्था का विषय है। और इस आस्था के विषय में राजनीतिकरण कर रहा है इस समय विपक्ष, और जिसका खामियाजा वो 2024 में निश्चित रूप से उसका भरपाई करेगा। कह रहे विपक्ष जो है राजनीतिकरण कर रहा है। राहुल गांधी भारत न्याय यात्रा लेकर निकल रहे हैं, 14 जनवरी से निकल रहे हैं, मकर संक्रांति का दिन है, शुभ दिन है। अब वो कह रहे हैं कि बताओ, लोग कह रहे हैं कि बताइए राम मंदिर उद्घाटन से पहले क्यों जा रहे हैं? एक तो राहुल गांधी जी को न्योता नहीं आया, अधीर जी को आया, मल्लिकार्जुन खड़गे को आया और सोनिया गांधी जी को आया है, बुलाया भी नहीं। और सवाल उठा रहे हैं कि राम मंदिर के उद्घाटन से पहले न्योते पे क्यों जा रहे हैं, दौरे पे क्यों जा रहे हैं? होना तो ये चाहिए था प्रभात जी। पहली बात तो राम जन्मभूमि ट्रस्ट का कुछ प्रोटोकॉल है, एक संख्या बल है, उससे ऊपर नहीं बुला सकते। जो राष्ट्रीय पार्टी है उनकी जो अध्यक्ष हैं या जो मुख्य रूप है उन्हीं को बुलाना है। उसके बाद तो होना ये चाहिए था कि सोनिया जी कहती कि 2 न्योते और दे दो, एक राहुल के लिए, प्रियंका के लिए। लेकिन नहीं, वो तो इनका विषय ही नहीं है ना, क्योंकि ये तो सीजनल हिंदू हैं। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, देश भी जानता है। रोम वाले राम को कहाँ समझेंगे? तो ये चीज उनको, क्योंकि उसमें भंग डालना है। और यात्रा का तो इन्होंने आउटपुट देख ही लिया था, जोड़ो यात्रा का। 3 स्टेट जीते मैडम, ऐसा मत बोलिए। कर्नाटक जीते, हिमाचल जीते, तेलंगाना जीते, हारे भी अलग बात। बहुत बधाई हो, लेकिन बहुत बधाई उनको। और मैं चाहती हूँ कि विपक्ष को थोड़ी सद्बुद्धि आए। लेकिन ये यात्रा यूपी में भी आएगी, तो ये यात्रा अच्छा अरुणाचल से क्यों नहीं चालू कर रहे हैं? ये मिजोरम से क्यों चालू कर रहे हैं? हाँ सॉरी, मणिपुर से क्यों चालू कर रहे हैं? मुझे लगता है जो MOU साइन किया है चाइना के साथ, उसमें कुछ होगा अनुच्छेद जिसके अंतर्गत अरुणाचल से चालू नहीं कर रहे हैं। तो आज करने दो। प्रमाण देश ने देख लिया था अभी स्टेट चुनावों में कि इन्होंने जो यात्रा निकाली राजस्थान से, छत्तीसगढ़ से और MP से भी निकाली है, वहाँ भी परिणाम देख लिया था। अब ये भी देख लेंगे इस समय, क्योंकि जन्मभूमि के समय अरे बोलते कि यात्रा छोड़ के 2 दिन में राम जन्मभूमि के दर्शन करने आऊँगा, तो मैं मानती कि इनके देश में, इनके मन में राम के लिए आस्था है, देश के संस्कार के लिए प्यार है। कोई बड़ा कांग्रेस का सूरमा नहीं बोला जब DMK ने बोला कि सनातन का उन्मूलन करो, डेंगू। यहाँ तक कि प्रियंका खड़गे, खुद खड़गे साहब के पुत्र ऐसे आपत्तिजनक बात कर रहे हैं, उसके बाद ही इसको विरोध नहीं करते हैं। और यहाँ पे केवल एक दूसरा ये अपना तुष्टीकरण का पूरा कर रहे हैं। करने दीजिए। हम इतना जानते हैं कि देश जागरूक है और देश जानता है किसने बलिदान दिया है, किसने राम जन्मभूमि को बनाने के लिए अपने कितने त्याग करे हैं। तो देश उसको समझता है। और यहाँ पे कोई भी, मुझे नहीं लगता राजनीतिकरण हो रहा है। आस्था का विषय है, भगवान राम का मंदिर है। निमंत्रण नहीं भी मिला, मैं तो कहती हूँ तब भी जाओ। मुझे तो भगवान बोला है, मुझे नहीं मिला है, मैं 10 दिन वहाँ रहूंगी, हर हाल में रहूंगी, क्योंकि राम मेरे दिल में बसते हैं और मेरे राम का मंदिर बन रहा है। मेरे लिए सौभाग्य की बात है। तो मुझे निमंत्रण की जरूरत नहीं है भगवान के मंदिर जाने के लिए। तो इनको किस निमंत्रण की जरूरत है? मैडम क्या लग रहा है, जोड़ो यात्रा समाप्त हुई, न्याय यात्रा कांग्रेस को न्याय दिला पाएगी? हाँ, न्याय की यात्रा राहुल गांधी जी निकाल रहे हैं, निकालनी भी चाहिए। भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, उसका परिणाम 3 राज्यों में हम देख चुके हैं, पूरा देश देख चुका है। और न्याय सच्ची में चाहिए हमको। राहुल जी याद करें कि 84 के दंगों में क्या न्याय मिला, उन्होंने न्याय दिया क्या? यहाँ दिल्ली में हम खड़े हैं, यहाँ पे संजय गांधी ने जब नसबंदियाँ पकड़ के कराई, कि यहाँ के लोगों को न्याय मिला क्या? जिस समय आप लोग सत्ता में थे उस समय उग्रवाद यहाँ पे पनपता रहा, क्या हमको न्याय मिला? क्या इमरजेंसी में पूरे विपक्ष को आज ये बोलते हैं कि संसद से बाहर निकाल दिया विपक्ष को? ये नहीं समझते कि विपक्ष ने जो संसद का प्रोटोकॉल और जो धर्म है उसको नहीं निभाया, संसद की प्रणाली को चलने नहीं देते हैं, उस पर कोई प्रश्न नहीं पूछता। लेकिन जब इमरजेंसी का टाइम था, आपने मीसा एक्ट लगाकर पूरे विपक्ष को जेल में डाल दिया, जहाँ ना अपील थी ना दलील थी, आप कुछ नहीं कर सकते थे। तब क्या उस विपक्ष को न्याय मिला? तो न्याय यात्रा करते हुए उनको ये पता चलना चाहिए कि न्याय देश को जरूर मिल चुका है। आज जो अंग्रेजों के द्वारा कानून बनाए गए थे, जो हमारे गुलामी के प्रतीक थे,
चाहे वो 370 धारा थी, चाहे आईपीसी की धाराएं थी, चाहे राम मंदिर का आप देखिए किस प्रकार से मुगलों ने उसको करा और 500 साल तक ये लड़ाई लड़ी। ये लोग बोलते रहे कि राम का अस्तित्व ही नहीं है, आज वहाँ पे भव्य राम मंदिर बन रहा है। तो न्याय के काल से तो देश चल ही रहा है। उनकी न्याय यात्रा जो रहेगी वो कांग्रेस ने जो भ्रष्टाचार किया, नेशनल हेराल्ड का भ्रष्टाचार किया या अन्य भ्रष्टाचार इनके सहयोगी दलों ने किया, उसके लिए न्याय की यात्रा इनको निकालनी चाहिए। और मुझे लगता है कि मोदी जी के कार्यकाल में इन सारे भ्रष्टाचारियों को देश के तरफ से न्याय जरूर वो दिलवाएंगे। हम सबको तो भ्रष्टाचारी कहते हैं बीजेपी वाले, लेकिन अब तक नीतीश कुमार को भ्रष्टाचारी नहीं कहा। साथ में ही बहुत दिन सरकार चलाई है और वही नीतीश कुमार अब प्राइम मिनिस्टर के फेस के कंटेंडर होना चाहते हैं। दिल्ली में मीटिंग है, क्या लग रहा है नीतीश कुमार एज अ चैलेंजर डेवलप हो पाएंगे? देखिए, इंडिया अलायंस का मूल इनका पर्पस क्या था कि बीजेपी और मोदी जी को निपटाना है, लेकिन मुझे लग रहा है ये आपस में एक दूसरे को ही निपटा रहे हैं, कहीं ना कहीं कांग्रेस को निपटा रहे हैं। सोनिया गांधी बेचारी इतनी बार 15 बार अपने बेटे को लॉन्च करते करते थक गई। हार में ममता जी बोली कि प्रधानमंत्री के अगर कोई फेस हो सकता है तो वो खड़गे साहब हो सकते हैं। उधर से केजरीवाल जी बोले कि खड़गे साहब को आगे करो। टीएमसी बोलती है कि बंगाल में हमारा अस्तित्व है, हम लड़ेंगे। केजरीवाल बोलते हैं पंजाब की 13 सीटों में हम लड़ेंगे, दिल्ली की 7 सीटों में हम लड़ेंगे। तो आप कहाँ? वहीं जहाँ पे जो भी क्षेत्रीय दल है, चाहे बिहार की भी बात करें तो वहाँ पे भी ये लोग कहते हैं कि हम अपना नहीं देंगे। यूपी में भी अखिलेश यादव जी ने क्लियर कर दिया कि आपने एमपी में हमें नहीं पूछा तो अब आप रहिए पीछे, साइकिल में आपकी जगह नहीं है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को निपटाया जा रहा है। अब उधर से नीतीश जी एक तरफ कहते हैं कि मेरा तो कोई विचार ही नहीं है, पहले तो कहते रहे संयोजक बनना है अलायंस का, अब कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री बनना है देश का। जबकि उनकी मैं समझती हूँ समय के साथ सोच भी बदलती है, सब बदलता है। जो उनका पीछे वक्तव्य पार्लियामेंट में महिलाओं के सम्मान के लिए आया था विधानसभा में, तो उससे यही लगता है कि नीतीश जी का उम्र का तकाजा है या कुछ है कि अपनी सुध-बुध वो खो चुके हैं। उनको नहीं पता कि पब्लिक प्रोटोकॉल में क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए। तो जिनको अपनी वाणी पे ही कंट्रोल नहीं है, जो महिलाओं को सम्मान नहीं दे सकते। और बिहार की राजनीति तो इतनी गंदी हो चुकी है कि तुष्टीकरण की पराकाष्ठा यहाँ तक जा चुकी है कि बच्चों की छुट्टियों को भी हिंदू मुसलमान ने बांट दिया, रामनवमी की छुट्टियाँ काट दी। अरे यादव हैं लालू यादव जी, कृष्ण के वंशज हैं, उन्होंने मतलब जन्माष्टमी की छुट्टी को खंडित कर दिया, राखी की छुट्टी को खंडित कर दिया। तो जिस प्रकार से देश की आस्था को, देश की अखंडता को, देश के संस्कारों को, सनातन के ऊपर उन्मूलन की बात करता हुआ विपक्ष कहीं ना कहीं अपनी कब्र खुद ही खोद रहा है, ये मेरा मानना है। और मुझे नहीं लगता कि इस नीतीश जी के इस बयान से या इस उससे कहीं भी आगे आ सकते हैं, क्योंकि विपक्ष में मेरे को एक भी जना मोदी जी का विकल्प नहीं दिखता। आप नीतीश कुमार को मतलब सीधा रिजेक्ट कर रही हैं, लेकिन उधर तो पूरा लालू खेमा है, क्या कहते हैं जेडीयू का खेमा है, अन्य दल हैं। उनको नज़र आ रहा है कि जिस तरीके से नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी को पटकनी दी, मतलब कि वो सरकार से अलग भी हो गए, लेकिन अब तक ईडी सीबीआई उनके दरवाजे तक नहीं पहुंची, तो वही एकमात्र विकल्प नज़र आ रहे हैं। देखिए, ईडी सीबीआई गवर्नमेंट के टूल्स हैं, अपने तथ्यों के आधार पे काम करती है। बीजेपी के मैं तो नहीं समझती, क्योंकि अगर जितनी भी आज तक कार्रवाई हुई है वो तथ्यों के आधार पर हुई है, एविडेंस के आधार पर हुई है। अगर एविडेंस नहीं होते तो बीजेपी क्या कर सकती थी? पहली बात। उसमें नीतीश जी का आएगा कि नहीं आएगा वो फ्यूचर बताएगा, वो भविष्य के गर्भ में। उसके लिए मैं कोई अथॉरिटी फिगर नहीं हूँ जो उसके लिए बात कर सकती हूँ। लेकिन नीतीश जी का जो अब तक का प्रकरण सामने आया है, और ये लालू जी बात कर रहे हैं चारा घोटाले वाले, लैंड अगेंस्ट जॉब वाले, सच्चाई ये है कि इन सब के हाथ भ्रष्टाचार में काले हैं। किस तरीके से कोई एक फेस को आगे करें ताकि हमारे जो काले हाथ हैं वो हम धो पाएं। तो केवल एक ही विकल्प है इनके पास कि भैया एक दूसरे का नाम, जैसे कहते हैं ना, पासिंग बॉल खेल रहे हैं, लेकिन आधार कुछ नहीं है। और कहीं ना कहीं विपक्ष इस समय मेरे को 2024 में नहीं दिखता।